जय हिंद दोस्तों, एक्स सर्विसमैन हैं यदि आप तो आपको यह वीडियो देखना होगा क्योंकि पहली बार हमारे रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह ने वन रैंक वन पेंशन को लेकर जवाब दिया कि सैनिकों की यानी जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें क्या क्या फायदा मिलता है, कब कब उनकी पेंशन बढ़ोतरी होती है। हाँ जी दोस्तों, उन्होंने सारा कहा है कि 5 साल में कब होती है, डीए किस प्रकार मिलता है और उन्होंने कहा है वेतन आयोग में किस प्रकार बढ़ोतरी होती है और क्या क्या उन्हें सुविधाएं मिलती हैं। और ये सवाल भी बहुत जबरदस्त इस बार फौज के ऊपर सवाल पूछे गए हैं और ये सवाल फिर पूछा गया है, लोकसभा के अंदर सवाल पूछा गया है और उनसे जवाब मांगा गया है कि आखिर अभी सैनिकों के लिए और क्या क्या वेलफेयर हैं। वन रैंक वन पेंशन के से लगाकर तमाम चीजों के ऊपर सवाल पूछे, जैसा कि आप हेडिंग दे सकते हो कि सशस्त्र बलों के पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन और कब कब उनकी पेंशन और कौन कौन से वेलफेयर आप दे रहे हो, माननीय रक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करें। सशस्त्र बलों के पेंशनर्स में समय समय पर वृद्धि और उनके लिए भलाई के प्रयास 10 मार्च 2025 को श्रीमती सागरिका घोष द्वारा पश्चिम बंगाल में दिग्गजों की कितने, उन्होंने कहा हमारे स्टेट में कितने पेंशनर्स हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या क्या जवाब दिया, क्या क्या डाटाबेस तैयार किया। उन्होंने इसके साथ ही पूछा गया कि आपका स्पर्श किस प्रकार काम कर रहा है। ईसीएचएस के बारे में सवाल किया और उन्होंने डीजीआर यानी आपका डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट यानी सारी योजनाएं जो कि आपके लिए डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर से निकलती हैं, केएसबी तक जाती हैं, राज्य सैनिक बोर्ड तक जाती हैं, जिला सैनिक बोर्ड तक जाती हैं, वो किस तरह प्रभावी हैं या नहीं हैं। तो आपको आज रक्षा मंत्री का जवाब तो सुनना पड़ेगा क्योंकि कई बार बहुत मुश्किलों बाद जवाब दिया है। शायद आपने इसका बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है कि पीछे रक्षा राज्य मंत्री आज जो संजय सेठ साहब ने जवाब दिया था उसके लिए बहुत बड़े जनरल ने एक लेख लिखा है, मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा। और उससे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सैनिकों के सवालों पर मजाक में जवाब दिया, लेकिन यह गंभीर रूप से जवाब दिया, जैसा कि आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की तरफ से तारांकित प्रश्न संख्या 107 10 मार्च 2025 को उत्तर दिया गया सैनिकों के लिए। सवाल पूछने वाली श्रीमती सागरिका घोष, रक्षा मंत्री बताने की कृपा करें कि पश्चिम बंगाल राज्य में पेंशन यानी सेना से पेंशन प्राप्त करने वाले लोग सेवानिवृत्त हैं वो कितने हैं। गत 3 वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य इन सेवानिवृत्त सैनिकों को कुल कितनी पेंशन निधि आवंटित की गई है। क्या सरकार अपने पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने की योजना बना रहा है, यदि ऐसा है तो बताइए। सरकार द्वारा भूतपूर्व सैनिकों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। यानी उन्होंने सभी सैनिकों के लिए पूछा कि आप पेंशन कब कब बढ़ाओगे, क्या योजना है और उनकी भलाई के लिए उनके वेलफेयर की क्या क्या मेजर हैं। और उन्होंने कहा हमारा जो स्टेट है पश्चिम बंगाल और उसके अंदर कितने लोग सेवा निवृत्त हैं और उनका पेंशन का क्या बजट है। तो माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा है कि सारी चीजें हमने संसद के पटल पर रख दिया है। पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन के संबंध में 10 मार्च 2025 को हमने पूरा उत्तर रिटन में भेज दिया है, वो आपको बता दिया जाएगा। स्पर्श का डाटाबेस के लिए भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा बैंक संख्याओं से पेंशन प्राप्त करने वाले सशस्त्र बलों की दिग्गजों की कुल संख्या लगभग उन्होंने कहा 1,02,85 है जो बैंक से ले रहे हैं। बाकी स्पर्श के बारे में पूछा। पेंशन निधि का आवंटन केंद्रवार किया जाता है, इसके लिए राज्यवार नहीं किया जाता है। और बाकी चीजों के लिए उन्होंने कहा है कि वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति के आधार पर मूल पेंशन की समीक्षा की जाती है। उन्होंने कहा है जब वेतन आयोग बनता है, अब 8वें वेतन आयोग में भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ेगी। उन्होंने कहा है महंगाई राहत जिसका समय समय पर मूल्यांकन किया जाता है और परिणाम स्वरूप उनको इस राशि में वृद्धि की जाती है जो उनकी ग्रॉस सैलरी में बढ़ोतरी होती है। उन्होंने कहा है मूल वेतन कब कब बढ़ता है। उन्होंने कहा है वन रैंक वन पेंशन जो हर 5 साल बाद है उस प्रक्रिया में बढ़ता है, हर 10 साल बाद जब वेतन आयोग होता है तब बढ़ता है और साल में 2 बार उनको डीआर की बात की यानी अडेयरनेस रिलीफ के रूप में बढ़ता है। और ये इन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन की योजना जो कि 1 जुलाई 2014 से शुरू की गई, जिसका उद्देश्य समय समय पर वर्तमान और पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन दरों के बीच अंतर को पाटना है। जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन योजना का मतलब यह है कि जो रिसेंटली रिटायर्ड होते हैं उनके आधार पर पुराने पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए ताकि एक रैंक और एक सर्विस के हिसाब से सभी पेंशन भोगियों की पेंशन हमेशा बराबर रहे। इसके लिए हमने उन्होंने कहा है नवंबर
2015 में एक नोटिफिकेशन निकाला है और उसके हिसाब से वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान है। सरकार निम्नलिखित तरीकों से भूतपूर्व सैनिकों की भलाई का ध्यान रखती है। उन्होंने कहा है हम भूतपूर्व सैनिकों को दे मासिक पेंशन, उन्होंने हर महीने में उन्हें हम पेंशन देते हैं। पुनर्वास महानिर्देशालय डीजीआर के माध्यम से पुनर्वास की सुविधा प्रदान करते हैं, यानी जो एक्स सर्विसमैन है इन्हें जॉब चाहिए तो हम जॉब फेयर करते हैं और डीजीआर इसके लिए कमिटेड है कि उनको जॉब देगा। केंद्रीय सैनिक बोर्ड केएसबी के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें राज्य सैनिक बोर्ड आरएसबी और जिला सैनिक बोर्ड भी शामिल होते हैं। पूर्व सैनिक अंशदायी योजना ईसीएचएस के माध्यम से उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, कैंटीन सुविधा दी जाती है और हर प्रकार के उनके लिए सारी व्यवस्थित है। यानी माननीय रक्षा मंत्री जी ने आज पहली बार शायद कहा होगा वन रैंक वन पेंशन को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने सीधा सीधा बता दिया कि वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान है। अब मैं यहां कहना चाहता हूं कि आपने वन रैंक वन पेंशन के साथ प्रीमेचर को बाहर किया। बहुत सारी विसंगतियां जो लगातार सैनिक आपसे कह रहे हैं कि जरा एक बार सुन तो लो, एक बार देख तो लो, करो या मत करो, सुधार करो या ना करो, लेकिन आपको एक बार इसके ऊपर समझना होगा कि वन रैंक वन पेंशन का सीधा सीधा लाभ जो कि सैनिकों के लिए था, खासकर मैं अभी भी कह रहा हूं, था वो लाभ सिपाही के लिए, था वो लाभ लेफ्टिनेंट के लिए, नायक के लिए, हवलदार के लिए। उसके बाद लाभ कम था जेसीयू के लिए और उसके बाद बिल्कुल लाभ नहीं था अफसरों के लिए, लेकिन यहां अफसर सबसे ज्यादा लाभ उठा गए और जेसीयू तो अपनी जगह पे आपने देखा होगा मिनिमम उनकी बढ़ोतरी हुई है। बात यहां में सागरिका जी या किसी और विपक्ष के नेताओं से मिलिट्री सर्विस पे को लेकर संसद में बात उठनी चाहिए, क्योंकि अब मामला संसद के ऊपर आ गया। जैसा कि मैं ये स्पष्ट रूप से कहता हूं, यदि ये हमारी आवाज वहां तक पहुंचे कि मिलिट्री सर्विस पे, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लेकर के एक एमओडी की तरफ से पहल हुई, वो बिल्कुल उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। उसके बाद माननीय दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये खारिज हो जाता है। आज हम इंतजार कर रहे हैं कि वेतन आयोग क्या इसके ऊपर दोबारा संज्ञान लेगा, लेकिन नहीं, जब तक हमारे विपक्ष के नेता, जब तक इस प्रकार के नेता सदन में इस बात को नहीं उठाते हैं कि जवान को ज्यादा खतरा है, जवान के लिए ज्यादा तंगी है, जवान ज्यादा शहीद होता है, तो ज्यादा नहीं, एक मिलिट्री सर्विस पे सभी रैंक्स के लिए होनी चाहिए, सभी रैंक्स के लिए होनी चाहिए, चाहे वो जनरल साहब है, चाहे वो सिपाही साहब है। हम ये नहीं कहते हैं कि ब्रिगेडियर के आगे नहीं होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जब मिलिट्री नर्सिंग अफसर को हो सकती है तो मेजर जनरल साहब को हो सकती है, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को हो सकती है, जनरल साहब को हो सकती है, लेकिन समान होनी चाहिए। यानी इसकी जो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है, इसका सवाल अब संसद में जाना चाहिए, तभी इसके ऊपर हमें न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों, ये थी बड़ी अपडेट जो कि सैनिकों के बारे में खुलकर रक्षा मंत्री जी से सवाल पूछे गए और उन्होंने क्या जवाब दिए वो मैंने आपके सामने रखे। धन्यवाद।